दोस्तों, सरकार मोदी जी की बन गई। कैबिनेट मोदी जी ने अपने हिसाब से तैयार कर लिया। बहुत जल्द संसद का सत्र भी शुरू हो जाएगा। मोदी जी अपनी पहली विदेश यात्रा में इटली भी चले गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये सरकार क्या वाकई में उतना आसान होगा मोदी जी के लिए या बीजेपी के चाणक्य के लिए चलाना जो 2014 और 2019 में था। क्योंकि अभी तक तो बातें हो रही थी कि प्रेशर आरएसएस की तरफ से आएगा, बीजेपी के अंदर से आएगा, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है दोस्तों कि प्रेशर आ रहा है विपक्ष की तरफ से और खुला प्रेशर आ रहा है। प्रेशर नहीं आ रहा है, चैलेंज आ रहा है। आज सुबह एबीपी न्यूज की एक खबर मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें बताया गया कि ये सरकार कब गिर जाएगी। सोचिए, सेहत इस सरकार की इतनी बढ़िया है कि इस सरकार ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को इंपॉर्टेंट मंत्रालय भी नहीं दिए और अब सुन रहे हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर का पद है उस पर भी बीजेपी अड़ गई है कि किसी भी हाल में किसी और को स्पीकर का पद वो देने नहीं देगी। तो फिर एबीपी न्यूज ने ऐसी क्या खबर चलाई जो बीजेपी वालों को परेशान कर सकती है। दोस्तों, एबीपी न्यूज ने आज सुबह खबर चलाई जिसको लेकर मैं भी बड़ी हैरान थी। दोस्तों, कांग्रेस के टॉप सोर्सेस का हवाला देकर एबीपी न्यूज ने खबर चलाई ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेस के हवाले से खबर है कि कांग्रेस जब चाहे इस सरकार को गिरा सकती है। मतलब आप पिछले 10 सालों में इस तरह का कोई भी बयान, किसी भी तरह का इस तरह का बयान क्या आपने कांग्रेस की तरफ से, किसी विपक्षी दल की तरफ से दिखाया? मतलब आप सोचिए, पिछले 10 सालों में मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कोई बयान आया हो। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये टॉप सोर्सेस कौन है? कांग्रेस के टॉप सोर्सेस कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यही है ना कांग्रेस के टॉप मोस्ट हाई कमान। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस क्या सोचेगी, कांग्रेस क्या करेगी, ये वही लोग तय करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये टॉप हैं तो इन्हीं के टॉप सोर्सेज होंगे। और ये जो खबर है दोस्तों, ऐसी हवाई तो चलाई नहीं होगी एबीपी न्यूज ने। जाहिर सी बात है, उस टॉप सोर्सेज से किसी रिपोर्टर को कोई जानकारी मिली होगी, रिपोर्टर ने अपनी खबर चलवाई होगी। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कांग्रेस के टॉप सोर्स इस खबर को बाहर लाकर, इस खबर को लीक करके क्या जतलाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस वाकई में जब चाहे सरकार गिरा देगी? अब इसके दो पहलू है दोस्तों। एक पहलू तो अगर टेक्निकली देखें तो कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन चाहे तो ऐसा कर सकता है क्योंकि बीजेपी अल्पमत में है, उसके पास अपनी पूरी सीटें नहीं है, तो टेक्निकली ऐसा हो सकता है। बट प्रैक्टिकली अगर देखें, व्यवहारिक तौर पर, तो ये अभी तो फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा क्योंकि जो दोनों सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, वो मजबूती के साथ सरकार के साथ हैं और अभी वो खुद भी चाहते हैं कि 6-8 महीने सरकार की सेहत को जरा देखा जाए। अभी सरकार से जो बातें मनमानी है, अपने अपने राज्यों के पैकेज की बात या जो भी बातें हैं, वो चाहे नाराजगी हो भी तो उसको अंदर खाने ही रखना है। अभी सरकार की सेहत पर कुछ खास फर्क नहीं आने देना है। दूसरा, विपक्ष भी चाहता है कि अभी वो सरकार को डिस्टेबलाइज ना करे और अगर करे भी तो ऐसे कोई संकेत बाहर ना जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, महाराष्ट्र के एक बड़े जर्नलिस्ट ने इंडियन एक्सप्रेस में खबर छापी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन लगातार इंडिया गठबंधन कैसे सक्रिय था। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी और डेलिक ओब्रायन दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। उसके बाद, उससे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में जाकर मुलाकात करते हैं और पूछते बताइए क्या आगे का क्या एजेंडा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रिजल्ट्स के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में यही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से आकर कि हमें भी देख रहे हैं। तो उस वक्त भी जब मातोश्री में बातचीत हुई और डेलिक ओब्रायन और अभिषेक बैनर्जी गए, उस वक्त भी यही कहा गया कि अभी देखिए, 6-8 महीने देखिए, रुकिए, सरकार बन गई है। कहीं से भी ऐसे संकेत ना जाएं कि देखिए ये विपक्ष वाले कितने उतावले हैं सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि देखिए सीटें भी इंडिया गठबंधन के पास तो नहीं है ना। टेक्निकली अगर आप आंकड़ों के जरिए देख लें, टीडीपी और जेडीयू दोनों को मिलाकर भी देख लें दोस्तों, तो भी इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा छूने में थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो टेक्निकली अगर देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाना इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खेर ही है। फिर आप कहेंगे कि एबीपी न्यूज ने खबर क्यों चलाई कि जब चाहे कांग्रेस पार्टी सरकार गिरा दे? दोस्तों, इसे कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। ये प्रेशर पॉलिटिक्स विपक्ष का काम होता है, सरकार को लगातार दबाव में लेना। इसके दो रीजन हैं। एक, सरकार अभी वैसे भी दबाव में है क्योंकि लगातार आरएसएस की तरफ से बयान आ रहे हैं। मतलब जिस दिन से रिजल्ट आए उस दिन से तो ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं। अहंकारी, घमंडी, 400 पार के नारे को लेकर
महाराष्ट्र में अजित पवार के साथ गठबंधन को लेकर ऐसा एक दिन नहीं जाता दोस्तों जब आरएसएस की तरफ से खुले तौर पर बयानबाजी करके बीजेपी वालों को लताड़ा नहीं जाता। पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी की अपनी इतना रुतबा था, इतनी कुव्वत थी कि उन्होंने अपने दम पर बीजेपी को बहुमत दिलाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आरएसएस की तरफ से प्रेशर अलग है। बीजेपी के अंदर एक पावर सेंटर जनरेट हुआ है हाल के सालों में नितिन गडकरी के अंतर्गत। नितिन गडकरी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी अपने आप को देखते हैं। कम से कम सेंट्रल लीडरशिप तो नहीं चाहती है, बीजेपी आलाकमान तो नहीं चाहता है योगी आदित्यनाथ का किसी भी हाल में उभार हो। पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स। पार्टी के बाहर से आरएसएस की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और विपक्ष का भी प्रेशर पॉलिटिक्स का काम है। क्यों? क्योंकि संसद का जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें बहुत सी चीजें होने वाली है दोस्तों। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम हुआ है जब इतना मजबूत विपक्ष हो। आप देखिए लगभग हर राज्य में बीजेपी का जो वोट शेयर था वहां घुसपैठ हुई है। गुजरात जैसे राज्य में जहां एक सीट मोदी जी के अहम की बात होती है वहां जाकर कांग्रेस ने घुसपैठ कर दी, वो भी ऐसे कि जो जीती हैं, जो महिला सांसद बनी है गुजरात से कांग्रेस की, वो क्राउड फंडिंग से जीती है। ऐसा नहीं कोई बहुत मालदार और बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया, क्राउड फंडिंग से जीत कर। तो आप सोचिए कि जमीन पर ये बीजेपी भी महसूस करे कि उसको लेकर गुस्सा है, आरएसएस भी महसूस कर रहा है कि अब प्रेशर बनाने का टाइम आ गया है। बीजेपी के अंदर लोग लगातार दबी जुबानियां खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष भी संसद का सत्र शुरू होने से पहले ये दिखा रहा है कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स विपक्ष लगातार करता रहा है, जो पिछले 10 साल में गायब हो गई है, देखिए अब हमारे पास इतनी ताकत है कि हम मीडिया में खबर चलवा दें और ये दिखा दें कि हम जब चाहें आपकी सरकार गिरा सकते हैं। आसान नहीं है विपक्ष के लिए, लेकिन विपक्ष कहकर प्रेशर बनाकर इस सरकार को लगातार दबाव में ले रहा है। अब आप संसद के अंदर की तस्वीर देखिए। महुआ मोइत्रा, मतलब ये उन सांसदों में से रही हैं दोस्तों, महुआ मोइत्रा जिनकी संसद की सदस्यता बाद में चली गई थी, लेकिन वो दोबारा से जीत कर आ गई हैं। तो अब क्या मतलब पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकार की बखिया उधेड़ने वालों में से अगर लिस्ट बनाई जाए विपक्ष के सांसदों की, तो महुआ मोइत्रा टॉप पर रही हैं। वो स्टार रहती हैं, जब भी संसद का सत्र चलता है महुआ मोइत्रा पर सबकी नजर रहती है। राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे, अखिलेश यादव संसद पहुंचेंगे, अखिलेश यादव की पूरी 33 सांसदों की टीम संसद पहुंचेगी। कांग्रेस के जितने उत्तर प्रदेश के सांसद हैं वो जोश से लबरेज होंगे। इतने वक्त बाद कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है उत्तर प्रदेश में। गुजरात की इकलौती सांसद जब दहाड़ेंगी तो पूरे गुजरात के जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उनकी क्या मतलब कितना जबरदस्त तरीके से क्या माहौल बनेगा। चंद्रशेखर आजाद वो भी सांसद बनकर लोकसभा में अपनी बात पहुंचाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा की बात कर लीजिए, या विपक्ष के अलग अलग सांसद जिनको अभी तक उतनी स्पेस नहीं मिल रही थी, अब उनका स्पेस बहुत बड़ा हो गया। एक पूरी सेना लोकसभा के अंदर है और वो सरकार के लिए फ्लोर मैनेजमेंट, जिस पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया पिछले 10 सालों में, अब सरकार को समझ में आएगा कि संसद के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। पहले विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दो और जो मनचाहा बिल पास कर लो, अब वो नहीं चलेगा और वो आसान नहीं होगा सरकार के लिए। हो सकता है एनडीए के पास बहुमत हो, लेकिन फिर आपको हर बिल पर सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, सहयोगियों को मनाना होगा और इतना आसान नहीं होगा विपक्ष के सांसदों को बात बात पर निलंबित कर देना। तो इसीलिए बिग पिक्चर के तौर पर देखा जाए तो ये दबाव अच्छा है दोस्तों, ये इससे सरकार पर एक नकेल रखती है, उसकी एक जवाबदेही तय होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, गठबंधन में इस तरह का दबाव कभी कभी अच्छा होता है। मैं नहीं कह रही कि बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार को हमेशा दबाव में रहना चाहिए, मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए, मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन ये मेरा हमेशा मानना है। अनपॉपुलर ओपिनियन कह लीजिए आप इसे, या जो भी कह लीजिए, हमारे जैसा देश है ना, उसमें गठबंधन की सरकारें हमेशा से सफल रही हैं। अब तक देश में जितना भी अगर आर्थिक विकास के देख लीजिए आप, या सामाजिक विकास के स्तर पर देख लीजिए, गठबंधन की सरकारों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, या मनमोहन सिंह की 2004 के बाद वाली यूपीए 1 की सरकार हो, सब गठबंधन की सरकार है। हमारे देश में गठबंधन की सरकारों का मिजाज देश के मिजाज से मैच करता है, अच्छा है। गठबंधन की सरकारों की वजह से सरकार दबाव में रहती है, सरकार पर जवाबदेही रहती है, जो कि पिछले 10 सालों में नहीं थी। क्या लगता है आपको दोस्तों, जिस तरह से विपक्ष लगातार अब न्यूज चैनल्स में खबरें चलवा रहा है, बताइए, कांग्रेस के टॉप सोर्स बता रहे हैं कि हम जब चाहें आपकी सरकार गिरा सकते हैं, इससे किस तरह का प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर को कैसे डील करेंगे मोदी जी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कर सकते हैं।